Hello everyone, welcome to this channel and we are discussing answer writing format for anthropology optional UPSC means 2025। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। आप अपनी तरीके से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके कमेंट बॉक्स में या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन है 2023 का ही है, जो कि हम पहला क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फिफ्थ शेड्यूल्ड एरियाज़। फिफ्थ शेड्यूल एरियाज़ के कंटेक्स्ट में है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछ रखा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट देखेंगे यूपीएससी में कैसे आंसर देना है। और ये सिर्फ मॉड्यूल है, आप अपनी तरफ से इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन लिखना कैसे है ये मैं यहाँ आपको फॉर्मेट वाइज बताता हूँ। तो एक्यूरेट यहाँ पर करेक्ट नहीं हो सकता, बट ये फिर भी आपको हेल्पफुल हो सकता है। तो देखेंगे जो भी क्वेश्चन में दिया है उसी के बेसिस पर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट नोट की बात की जा रही है और 10 मार्क क्वेश्चन पूछ रखा है, लेकिन मैंने 3 पेज में ये क्वेश्चन फॉर्म किया है। ठीक है, लेकिन हमें 2 पेजेस में आंसर देना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो कह रहा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फिफ्थ शेड्यूल्ड एरियाज़। तो इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए? बिल्कुल क्रिस्प होना चाहिए और उसी टॉपिक पर बेस्ड होना चाहिए। जैसे फिफ्थ जो शेड्यूल्ड एरियाज आर स्पेसिफिक रीजन्स इन इंडिया आइडेंटिफाइड अंडर द फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़। तो फिफ्थ शेड्यूल्ड एरियाज ये एक स्पेसिफिक रीजन्स हैं इंडिया में जो आइडेंटिफाई किए जाते हैं फिफ्थ शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है। किसके लिए? एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और उनके प्रोटेक्शन के लिए फिफ्थ शेड्यूल्ड एरियाज़ ऐड किया गया था। ठीक है, दीज एरियाज़ आर प्राइमरली फाउंड इन स्टेट्स विद सिग्निफिकेंट ट्राइबल population and are governed by special provisions to safeguard the rights and culture of the scheduled tribes। तो ये शेड्यूल्ड एरियाज़ प्राइमरली पाए जाते हैं उन स्टेट में जहाँ पर सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन हो, जो कि 50% या फिर इससे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन रहती हो। ठीक है, तो ये फिफ्थ शेड्यूल्ड एरियाज़ गवर्न करते हैं स्पेशल प्रोविजंस टू सेफगार्ड द राइट्स एंड कल्चर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये यहाँ आपका इंट्रोडक्शन है। आप अपने तरीके से इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, लेकिन ये ऑथेंटिक मैं समझता हूँ कि ये जो इंट्रोडक्शन है ये काफ़ी बेहतर होगा अगर आप इसी फॉर्मेट में अपना इंट्रोडक्शन लिखते हैं इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में। ठीक है, और देखो, और एक लाइन मैंने ऐड की है, फिफ्थ शेड्यूल्ड एरियाज अंडर आर्टिकल 244 क्लास 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं कि फिफ्थ शेड्यूल्ड एरियाज में कौन सा स्टेट आएगा, कौन सा नहीं आएगा, कौन सा इंक्लूड होगा, कौन सा नहीं इंक्लूड होगा। ठीक है, तो देखो अब लिखेंगे क्राइटेरिया। क्या क्या क्राइटेरिया हैं फिफ्थ शेड्यूल्ड एरियाज में इंक्लूड करने के लिए? कौन सा स्टेट को इंक्लूड किया जा सकता है फिफ्थ शेड्यूल्ड एरियाज में? ठीक है, तो इनकी क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया है प्रीपोंडरेंस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, मतलब ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा उस स्टेट में इनहैबिट करती हो। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन जहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन सिग्निफिकेंट हो और उनकी जो पॉपुलेशन हो वो आइसोलेशन में हो मेन स्ट्रीम्स ऑफ द सोसाइटी से। थर्ड है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, जो कि इगैलिटेरियन बेस्ड सोसाइटी है और वो एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटी, मतलब वहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादा प्रेवलेंट है। ऑफ द एरिया एज कम्पेयर टू नेबरिंग एरियाज़। ठीक है, नेबरिंग एरियाज़ में जो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की जाती है
लेकिन यहाँ पर सिंपल टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होना चाहिए स्टेट की, और डिस्टिंक्ट कल्चर एंड कस्टम्स, उनके जो कल्चर और कस्टम्स हैं वो भी मेन स्ट्रीम सोसाइटी से डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। अब देखो प्रोविजंस अंडर द 5th शेड्यूल और रोल ऑफ द गवर्नर अंडर 5th शेड्यूल्ड एरियाज़। क्या क्या रोल हो सकते हैं गवर्नर के, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। जैसे देखते हैं, पहला यहाँ पॉइंट से आप पॉइंटर से लिखेंगे तो आपको काफ़ी इजी होगा। और इन पॉइंटर्स में एक ख़ास बात होती है कि आपको शेड्यूल वाइज जैसे जैसे पॉइंट होते हैं वैसे वैसे आपको लिखना इजी हो जाता है, ठीक है। एक फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट है गवर्नर्स स्पेशल पावर्स। क्या क्या स्पेशल पावर्स हैं गवर्नर के अंडर 5th शेड्यूल? तो गवर्नर ऑफ अ स्टेट विद शेड्यूल्ड एरियाज। देखो यहाँ पर शेड्यूल्ड एरियाज शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ, आप पूरी मतलब यहाँ पर जब आंसर लिखते हैं यूपीएससी के लिए तो यहाँ फुल फॉर्मेट में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जब स्पेशल शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं आप यहाँ पर जैसे पहले यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो शेड्यूल्ड एरियाज में सिंपल ऐसे ऐड कर सकते हैं, तो इससे एग्जामिनर को समझ में आएगा कि हाँ स्टूडेंट ने लिखा है, एस्पिरेंट ने लिखा है इस चीज़ को, ठीक है। तो विद शेड्यूल्ड एरियाज इज एम्पावर्ड टू मेक रेगुलेशंस with respect to prohibition of transfer of land of tribals to non-tribals and regulating business of money lending to the members of the scheduled tribes। तो देखो इसमें गवर्नर के लिए ये प्रोविजंस है कि गवर्नर को एम्पावर किया जाता है कि वो प्रोहिबिट करे लैंड के ट्रांसफ़र को फ्रॉम ट्राइबल्स टू नॉन ट्राइबल। जैसे मनी लेंडर्स वगैरह होते थे, जब यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट इंक्लूड किया था, या फिर आइसोलेशनिस्ट जो इंटीग्रेशन हुआ था ना किसके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा, तो उन्होंने मनी लेंडर्स को क्रिएट किया और मनी लेंडर्स के द्वारा इनको लोन दिया जाता था और उससे कॉन्फिस्केट किया जाता था लैंड को जब ये ट्राइबल्स वो लोन पे नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो इसको सेफगार्ड करने के लिए गवर्नर को एम्पावर किया जाता है 5th शेड्यूल के अंदर। एंड रेगुलेटिंग बिजनेस ऑफ मनी लेंडिंग, ठीक है। और मनी लेंडिंग भी वहाँ पर उसका बिजनेस है कि अगर कोई शेड्यूल ट्राइब को चाहिए कि उसको मतलब मनी चाहिए तो वो मनी को प्रोवाइड करे, गवर्नर की ये पावर है, गवर्नर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन मेकिंग सच रेगुलेशन, ऐसे कोई भी अगर रेगुलेशन को बनाना है, ठीक है, तो गवर्नर क्या कर सकता है, गवर्नर रिपील कर सकता है या फिर अमेंड कर सकता है किसी भी एक्ट को पार्लियामेंट के या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के। तो स्टेट लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट ही क्यों ना बनाया हो तो गवर्नर उसे रिपील कर सकता है या फिर अमेंड कर सकता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द ट्राइबल अंडर 5th शेड्यूल, ठीक है। सेकेंड पॉइंटर है गवर्नर एनुअली सबमिट्स अ रिपोर्ट अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 5th शेड्यूल एरिया टू द प्रेसिडेंट हु पुट्स इट बिफोर द पार्लियामेंट। तो गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एनुअल रिपोर्ट सबमिट करे एडमिनिस्ट्रेशन की 5th शेड्यूल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन की प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट यहाँ पर वो रखेंगे एनुअल जो रिपोर्ट है पार्लियामेंट के सामने, ठीक है, पार्लियामेंट के समक्ष रखेंगे। थर्ड पॉइंटर है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। तो एवरी गवर्नर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ईच स्टेट विद शेड्यूल्ड एरियाज मस्ट हैव अ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल टू एडवाइस ऑन ट्राइबल वेलफेयर। ट्राइबल वेलफेयर के लिए एडवाइस करने की एक बॉडी बनाई जाएगी, जो कि जो भी शेड्यूल्ड एरियाज के अंदर में जो भी स्टेट्स हैं उन हर एक स्टेट में एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होगी, जो कि वो ट्राइबल वेलफेयर में एडवाइस करेगी। क्या क्या ट्राइबल वेलफेयर हैं वो यहाँ पर डिस्कस करेगी। और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में 3/4 मेंबर जो होंगे वो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के जो 3/4 मेंबर होंगे वो ST MLAs जो भी स्टेट में होंगे, स्टेट लेजिस्लेचर में ST MLAs होंगे, वो 3/4 मेंबर MLAs इनके मेंबर होंगे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के, ठीक है। तो सिंपल क्रिप्स यहाँ पर लिख सकते हैं। फोर्थ है पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, पेशा एक्ट जिसे बोलते हैं 1996 में बनाया गया था,
और इसका पर्पज़ क्या था, ये एम्पावर करता है ट्राइबल कम्युनिटीज़ को विद सेल्फ गवर्नेंस राइट्स इन मैटर्स लाइक लैंड, फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड लोकल रिसोर्सेज। तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ को एम्पावर करता है कोई वो अपना जो गवर्नेंस है उनका सेल्फ गवर्नेंस को रेगुलेट कर सकते हैं, राइट्स को रेगुलेट कर सकते हैं, जो भी मैटर्स हैं जैसे लैंड के कंटेक्स्ट में, फॉरेस्ट मैनेजमेंट जैसे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं तो वो जो ग्राम सभा हैं वो यहाँ पर रेगुलेट कर सकते हैं, सेल्फ रेगुलेशन कर सकते हैं। और ट्राइबल जो लोकल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस या फिर और कुछ चीज़ें हैं वो रेगुलेट कर सकते हैं, सेल्फ गवर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ द फिफ्थ शेड्यूल एरियाज। तो क्या क्या सिग्निफिकेंस है, तो फिफ्थ शेड्यूल प्रोटेक्ट करता है इंडिजिनस राइट्स को और प्रिजर्व करता है ट्राइबल कल्चर एंड ट्रेडिशंस को। सेकेंड पॉइंटर है प्रिवेंट्स लैंड अलियनेशन एंड इंश्योर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट एक्सप्लॉइटेशन। तो यहाँ इसको सेफगार्ड करता है, प्रिवेंट करता है लैंड अलियनेशन ना हो, ठीक है, ट्राइबल की, और इंश्योर करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को विदाउट एक्सप्लॉइटेशन, कोई भी एक्सप्लॉइटेशन ना कर सके, इसके लिए फिफ्थ शेड्यूल यहाँ एम्पावर करता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है। और रिकॉग्नाइज करता है कस्टमरी लॉज और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नेंस, ठीक है, जो भी उनके ट्रेडिशनल कल्चरल कस्टम्स हैं उन्हें सेफगार्ड करता है फिफ्थ शेड्यूल। जैसे आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा एंथ्रोपोलॉजी में, जो ट्राइबल कल्चर एंड कस्टम्स है उनके जो कस्टमरी लॉज हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं, जैसे उनके एजुकेशन के लिए, उनके लिवलीहुड के लिए, ठीक है, इकोनॉमिक, सोशल और जो कल्चरल प्रोटेक्शन के लिए इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है। क्या क्या लिमिटेशन है फिफ्थ शेड्यूल के, पॉलिटिकल कैप्चर ऑफ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में पॉलिटिकल कैप्चर कितना करते हैं ये तो सभी को पता है, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जहाँ पर पॉलिटिसाइजेशन होता है वहाँ पर जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो कितना यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाएगी, ये देखने वाली बात होती है। सेकेंड पॉइंटर है शॉर्ट कमिंग्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजंस ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल अपाथी। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अपाथी होती है, उसमें जो कंट्रोवर्सीज होती हैं उनकी वजह से जो प्रोविजंस हैं फिफ्थ शेड्यूल में उन्हें इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए बहुत सारे यहाँ पर रीज़न हो सकते हैं कि सही से इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते। एनुअल रिपोर्ट आर नॉट सबमिटेड टू पार्लियामेंट। जो भी यहाँ पर गवर्नर होते हैं वो एनुअल सबमिट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट यहाँ पर अनेबल हो जाते हैं पार्लियामेंट के समक्ष अपनी रिपोर्ट रखने के लिए। कंक्लूजन आप कंक्लूड कर सकते हैं क्वेश्चन को, शेड्यूल्ड एरियाज प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट ऑफ, देखो यहाँ पर थोड़ा सा कट हो गया है तो ये कट पिट नहीं करना है, ठीक है, आंसर में लिखते समय। तो एंड एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया, हावेवर challenges such as land encroachment, displacement due to development projects and inadequate implementation of protective laws continue to affect their effectiveness, strengthening local governance about PESA and ensuring better policy implementation are essential for the socio-economic upliftment of शेड्यूल्ड ट्राइब। देखो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन के जो बॉडी है अपनी उसके बियॉन्ड नहीं गया हूँ, ठीक है, जो भी यहाँ पर मेंशन किया है पहले उसी को यहाँ पर समराइज करके इस कंक्लूजन को मैंने कंक्लूड कर दिया है इस क्वेश्चन को, ठीक है। जो भी उनके लिमिटेशंस हैं, चैलेंजेस हैं और जो पेशा एक्ट में शॉर्ट कमिंग्स हैं वो यहाँ पर सारी चीज़ मेंशन कर दिया हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन करना है, आप भी ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। और अगर कोई आपकी क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, मैं उसका आपको अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो कीप प्रैक्टिसिंग एवरी डे एंड आई विल टेल यू हाउ वी कैन अचीव 300+ marks in anthropology optional. So thank you for watching, have a great day.